हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। योग युक्तो विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा जितेंद्रिय है। सर्वभूतात्म भूत आत्मा पूर्वम अपि न लिप्यते। हे परंतप, जो समत्व योग के द्वारा सहज कार्य को सहजता से करते हैं, वो जीवन बंधन से मुक्त हो जाते हैं। परम श्रद्धे जाजली ऋषि समुद्र तट पर तपस्या कर रहे हैं, साधना में मगन है, समाधि ले रखी है, शरीर जर्जरित हो गया, जटाएं विकराल हो गई। एक दिन एक चिड़िया चींची चींची करती हुई जटा के ऊपर बैठती है और सोचती है, ये पेड़ कितना अच्छा है, इसकी शाखाएं कितनी अच्छी हैं। जटा के अंदर घोंसला बनाती है, अंडे दे देती है। अंडे देने के बाद में जब ऋषिवर जाजली कभी कभी जब श्वास लेते हैं तो चिड़िया घबरा गई, अंडों के अंदर कंपन होता है। चिड़िया को अपनी भूल समझ में आ गई। चिड़िया मुनि के सामने, ऋषि के सामने उपस्थित होकर के कहती है, हे ऋषिवर, हे ऋषि श्रेष्ठ, मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए। आपके श्वास लेने से आपके शरीर में कंपन होता है, और जब आपके शरीर में जब कंपन होता है तो मेरे अंडों के अंदर कंपन होता है, और कंपन होने से अंडे परिपक्व नहीं हो सकते। मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए, मेरे बच्चों को ऊर्जा नहीं मिलेगी, मेरे अंडों को ऊर्जा नहीं मिलेगी। हे ऋषिवर श्रेष्ठ, मेरे बच्चों की, मेरे अंडों की रक्षा कीजिए। आप श्वास लेना बंद कीजिए, आप अपने शरीर का कंपन बंद कीजिए। ऋषिवर ने चिड़िया की करुण पुकार के ऊपर द्रवित हो गए और अपना श्वास रोक लिया, अपने शरीर का कंपन खत्म कर लिया, श्वास लेना बंद कर दिया। चिड़िया के अंडे परिपक्व हो गए, अंडों से बच्चे निकलते हैं और बच्चे फुदकने लग जाते हैं। चिड़िया खुश है। चिड़िया कहती है, हे ऋषि श्रेष्ठ, आपकी तपस्या धन्य है। आपने जो श्वास को जो रोका, आपने जो साधना जो की, वो आपकी साधना धन्य है। आपने मेरे बच्चों की रक्षा की, आपका जीवन धन्य है, आपकी तपस्या धन्य है। तपस्वी को, ऋषि को तपस्या से कई प्रकार की सिद्धियां मिलती हैं। आज ऋषि भी बड़े प्रसन्न हैं, खुश हैं, गुरु के पास जाते हैं। गुरु भारद्वाज जी के पास में जाकर कहते हैं, हे ऋषिवर, मैंने घोर तपस्या की है, मैंने सिद्धियां प्राप्त कर ली है, मैंने चिड़िया के बच्चों की रक्षा की है, मैंने हठ योग के द्वारा श्वास को रोका है। गुरु कहते हैं, बड़ा उत्तम कार्य किया। गुरु समझ गए, ऋषि के मन में अहंकार हो गया, शिष्य के मन में अभिमान हो गया। गुरुवर कहते हैं, हे शिष्य, हे जाजली ऋषि, आप तुरंत काशी नगरी के अंदर जाओ और वहां पर तुलाधार नाम का एक श्रेष्ठ महाजन रहता है, उसकी दुकान के ऊपर जाओ और भिक्षा लेकर के आओ। मैं भूखा हूं, मैं उसी की भिक्षा को ग्रहण करूंगा। जो आज्ञा महाराज। जाजली ऋषि काशी के अंदर प्रवेश करते हैं। तुलाधार महाजन जाजली की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुलाधार महाजन कहते हैं, हे ऋषिवर, हे ऋषि श्रेष्ठ जाजली, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। जाजली कहते हैं, तुलाधार, आप मेरा नाम जानते हैं?
हे ऋषि श्रेष्ठ, मैं आपका केवल नाम ही नहीं जानता हूँ, बल्कि मैं ये भी जानता हूँ कि गुरु ने आपको भिक्षा के लिए भेजा है। हे तुलाधार महाजन, और मेरे बारे में आप क्या जानते हो? तुलाधार महाजन कहता है, ऋषि श्रेष्ठ, आपने घोर तपस्या की है, आपने बड़ी साधना की है, आपने हठ योग के द्वारा अपने शरीर के ऊपर विजय प्राप्त की है, आपने अपने श्वास को रोका है। हे ऋषि श्रेष्ठ, आपने श्वास को रोक करके शरीर का कंपन खत्म करके चिड़िया के अंडों की रक्षा की है, चिड़िया के बच्चों की रक्षा की है। हे ऋषिवर, आपकी साधना श्रेष्ठ है, मैं धन्य हो गया, आपके दर्शन से मेरे को बड़ा सत्संग मिला है। जाजली बड़े परेशान हैं, बड़े विस्मित हैं, उनका आश्चर्य होता है और कहते हैं, हे तुलाधार, आपको जो ये ज्ञान जो प्राप्त हुआ है, आपको जो ये सिद्धियां जो प्राप्त हुई है, कौन सी तपस्या से हुई है? तुलाधार महाजन कहते हैं, हे ऋषि श्रेष्ठ, मेरी जो ये छोटी सी दुकान है, यही मेरी तपोस्थली है, मेरा जो व्यापार है यही मेरी साधना है। हे ऋषिवर, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं कपट नहीं करता, मैं कम नहीं तोलता, मैं काला बाजारी नहीं करता, मैं उचित मुनाफा लेता हूँ। हे ऋषिवर श्रेष्ठ, मैं ग्राहक को भगवान समझता हूँ। हे ऋषिवर श्रेष्ठ, मैं कर्म योग के द्वारा, समत्व के द्वारा मैं मेरा कर्म करता हूँ और इसी कर्म करने से मेरे को ये सिद्धियाँ प्राप्त हुई है, मेरे को ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। जाजली ऋषि का अहंकार खत्म हो गया, जाजली का अभिमान खत्म हो गया और जाजली कहते हैं, हे तुलाधार, आपने मेरे को ब्रह्म ज्ञान दे दिया है, मैं ब्रह्मभूत हो गया हूँ। मैंने तो केवल हठ योग के द्वारा मेरे शरीर पर विजय प्राप्त की है, लेकिन आपने अपने मन के ऊपर भी काबू पा लिया है। हे तुलाधार, आपकी तपस्या श्रेष्ठ है, आपका व्यापार श्रेष्ठ है, आपका व्यापार धन्य है, आपकी प्रतिज्ञा धन्य है, आपका तप धन्य है, आपके वचन धन्य है, आपकी साधना धन्य है, आपका कर्म धन्य है। दोनों एक दूसरे को गले से लगाते हैं, दोनों खुश हैं और तुलाधार कहता है, हे ऋषिवर, आप श्रेष्ठ हैं, और जाजली कहता है, हे तुलाधार, आप श्रेष्ठ हैं। दोनों एक दूसरे की श्रेष्ठता का बखान कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। आओ आज हम तुलाधार से और जाजली से दोनों से प्रेरणा लें और तुलाधार महाजन के कर्म योग को समझें और अपने जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बनाएं। वंदे मातरम। जय।